नमस्कार, आप देख रहे हैं माई हिंदी टीवी। खबर दिन भर लेकर हाजिर हूं मैं संजीव कुमार। पहले नजर हेडलाइंस पर। राहुल गांधी के खिलाफ असम में गैर जमानती एफआईआर दर्ज। राहुल गांधी ने 3 दिन पहले दिया था बयान। कांग्रेस, बीजेपी, आरएसएस और इंडियन स्टेट के खिलाफ लड़ रही है। दिल्ली मुख्यमंत्री आतिशी का बीजेपी कार्यकर्ताओं पर नया आरोप। बोली, बीजेपी के 3 गुंडों ने केजरीवाल पर हमला किया। ये तीनों हार्डकोर क्रिमिनल करना चाहते थे केजरीवाल की हत्या। किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल को अनशन के 55वें दिन चढ़ाया गया ग्लूकोज। केंद्र बातचीत के लिए तैयार। कृषि मंत्रालय के अफसर खनौरी बॉर्डर पहुंचे। 14 फरवरी को मीटिंग। हरियाणा के भ्रष्ट पटवारियों की जारी लिस्ट पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का बयान। सूची कहां से जारी हुई, कैसे हुई, जांच करवाई जा रही। बोले, लिस्ट कहां से बनी, कैसे जारी, ये जांच का विषय, कार्रवाई करना आगे का विषय। भ्रष्ट पटवारियों की सूची सार्वजनिक होने पर पटवारियों में रोष। 3 दिन काले बिल्ले लगाकर करेंगे काम। कल डीसी को सौंपेंगे ज्ञापन। अपने हलके के अलावा दूसरे हलके का काम नहीं करेंगे अब पटवारी। हरियाणा के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर अनिल विज के निर्देश। हरियाणा बस स्टैंड के बाहर से सवारी नहीं बिठाएंगे कंडक्टर। बस स्टैंड के अंदर जाना जरूरी। अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग खिलाड़ी मनु भाकर पर टूटा दुखों का पहाड़। मनु की नानी और मामा की सड़क हादसे में मौत। महेंद्रगढ़ बाईपास रोड पर स्कूटी और ब्रेजा गाड़ी की टक्कर से हुआ हादसा। 2 दिन पूर्व ही मनु भाकर को मिला था राष्ट्रपति से खेल रत्न अवार्ड। भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो में पहली 6 सीटर फ्लाइंग टैक्सी रिवील। 160 किलोमीटर की मैक्सिमम रेंज। सिर्फ 20 मिनट की चार्जिंग में एक ट्रिप के लिए हो जाएगी तैयार। भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में ट्रैवल टाइम में कमी आने की उम्मीद। अंडर 19 विमेंस वर्ल्ड कप 2025 में भारत का विजयी आगाज। वेस्ट इंडीज को 9 विकेट से हराया। कुआलालंपुर में विंडीज ने बनाए थे मात्र 44 रन। भारत महज 4 ओवर 2 गेंदों में 1 विकेट खोकर जीता मैच। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात राहुल गांधी से जुड़ी हुई खबर की। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के खिलाफ गुवाहाटी के पान बाजार पुलिस स्टेशन में शनिवार को एफआईआर दर्ज की गई है। एफआईआर में आरोप है कि राहुल ने भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाले बयान दिए। बीएनएस की धारा 152 के तहत दर्ज एफआईआर गैर जमानती है। यानी राहुल की गिरफ्तारी होती है तो उन्हें जमानत के लिए सीधे कोर्ट जाना पड़ेगा। एफआईआर गुवाहाटी हाईकोर्ट के वकील मोहनजीत चेतिया ने दर्ज करवाई है। चेतिया ने कहा कि राहुल के बयान से देश की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा पैदा हो गया है। विपक्ष के नेता का सार्वजनिक मंच से दिया गया बयान साधारण राजनीतिक टिप्पणी नहीं है। दरअसल 13 जनवरी को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस प्रमुख राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय को राष्ट्रीय देवी अहिल्या पुरस्कार देने के लिए इंदौर में थे। समारोह में भागवत ने कहा था कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को प्रतिष्ठा द्वादशी के तौर पर मनाया जाना चाहिए। इसे ही भारत का सच्चा स्वतंत्रता दिवस मानना चाहिए। भागवत के इसी बयान पर 15 जनवरी को नए कांग्रेस मुख्यालय इंदिरा भवन के उद्घाटन के मौके पर राहुल ने कहा कि बीजेपी आरएसएस ने हर संस्था पर कब्जा कर लिया है। अब हम बीजेपी, आरएसएस और इंडियन स्टेट से लड़ रहे हैं। अब मोहनजीत चेतिया ने कहा कि राहुल गांधी की ये टिप्पणी बार बार चुनावों में मिल रही हार की हताशा से प्रेरित थी। विपक्ष के नेता के तौर पर राहुल पर लोकतांत्रिक संस्थाओं में जनता का विश्वास बनाए रखने की जिम्मेदारी है, लेकिन वे झूठ फैलाने और विद्रोह भड़काने का काम कर रहे हैं। चेतिया ने कहा कि लोकतांत्रिक तरीकों से जनता का विश्वास हासिल करने में नाकामयाब होने के बाद वे अब केंद्र सरकार और भारतीय राज्य के खिलाफ असंतोष भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ और बात करते हैं दिल्ली की सीएम आतिशी की। दिल्ली की सीएम आतिशी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अरविंद केजरीवाल पर हुए हमले को लेकर बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर कुछ नए आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि केजरीवाल पर बीजेपी के 3 गुंडों ने हमला किया। ये तीनों हार्डकोर क्रिमिनल थे जो केजरीवाल की हत्या करना चाहते थे। तीनों पर चोरी, डकैती से लेकर हत्या तक के प्रयास के मामले दर्ज हैं। आतिशी ने कहा कि ये आम कार्यकर्ता नहीं, सधे हुए गुंडे हैं। चुनाव में हार को देखते हुए बीजेपी बौखला गई है। वो केजरीवाल की जान लेने पर उतर आई है। हमलावरों में पहला राहुल उर्फ शैंकी था। ये बीजेपी का नेता है। प्रवेश वर्मा का बेहद खास है। इसके अलावा दूसरे हमलावर का नाम रोहित त्यागी है। रोहित भी प्रवेश वर्मा का प्रचार करता है। तीसरा शख्स सुमित है। इस पर चोरी डकैती का केस दर्ज है।
वहीं इन आरोपों को लेकर बीजेपी नेता प्रवेश वर्मा ने कहा कि 11 साल सीएम रहने के बाद भी केजरीवाल को घर घर जाकर कैंपेन करना पड़ रहा है। इसमें जब उन्हें सही रिस्पांस नहीं मिला तो उन्होंने शनिवार को रोजगार की मांग करने पर 3 युवकों को कार से टक्कर मार दी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हरियाणा में वायरल हुई भ्रष्ट पटवारियों की लिस्ट की। इस मामले में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी का बड़ा बयान सामने आया है। उनका कहना है कि सूची कहां से जारी हुई, कैसे हुई, इसकी जांच करवाई जा रही है। उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि लिस्ट कहां से बनी, कैसे जारी की गई, ये जांच का विषय है। और आगे उन्होंने कहा कि हमारी सरकार जीरो टॉलरेंस पर काम करती है और हमने कहा भी है कि व्यवहार को बदलना चाहिए, लेकिन इसकी जांच भी चल रही है कि लिस्ट कहां से जारी हुई और कैसे जारी हुई। हरियाणा सीएम ने कहा कि हमें ईमानदारी से लोगों की अपेक्षाओं पर खरा उतरना चाहिए। मामले में कार्रवाई करने पर उन्होंने कहा कि ये आगे का विषय है, अभी जांच चल रही है। वहीं दूसरी ओर लिस्ट वायरल होने पर हरियाणा के पटवारी बिफर गए हैं। नाराज पटवारियों ने 3 दिन काले बिल्ले लगाकर काम करने का फैसला लिया है। साथ ही डीसी को ज्ञापन भी सौंपेंगे, ये भी उन्होंने कहा है। ये ज्ञापन जो है वो सोमवार को सौंपे जाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि अपने हलके के अलावा वे दूसरे हलके का काम नहीं करेंगे। जींद में प्रदेश भर के पटवारियों ने हरियाणा सरकार की ओर से भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए जारी की गई पटवारियों की सूची को असंवैधानिक, अमानवीय और मानसिक प्रताड़ना देने वाली करार दिया है। हरियाणा पटवार एवं कानूनगो एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष जयवीर चहल की अध्यक्षता में हुई बैठक में पटवारियों ने फैसला किया कि वो अगले 3 दिन तक काली पट्टी बांधकर काम करेंगे। सोमवार को प्रदेश भर में सभी जिला मुख्यालयों पर उपायुक्तों को ज्ञापन सौंपेंगे और कोई भी पटवारी दूसरे इलाके का काम नहीं करेगा। बहरहाल आज खबर दिन भर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए आप माई हिंदी टीवी के साथ।